उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक पवित्र और खूबसूरत शहर ऋषिकेश, जहाँ पहाड़ों की शांति, गंगा जी की पवित्रता और नेचर की रॉ ब्यूटी एक साथ मिलती है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसलिए इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहाँ हर साल दुनिया भर से लोग मेडिटेशन, योगा और इनर पीस की तलाश में ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश की असली पहचान है यहाँ के आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिजेस, राम झूला और लक्ष्मण झूला, जो सिर्फ दो किनारों को ही नहीं बल्कि इस शहर की स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न वाइब को भी जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है इस स्पिरिचुअल सिटी को और करीब से एक्सप्लोर करने का। चलिए आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश की उन जगहों पर जो इस शहर को बनाती हैं स्पेशल। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश के गोवा बीच को एक्सप्लोर करने। आज देखते हैं कि यहाँ की मॉर्निंग वाइब्स, गंगा का फ्लो और कितना पीसफुल है ये प्लेस। चलिए मेरे साथ फुल एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं इस टाइम हूँ गोवा बीच पर और इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हम लोग ही हैं। पूरा बीच खाली पड़ा है ये, लेकिन यहाँ पे वाइब बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल शांति है। और अगर आपको ऋषिकेश में कोई शांति की जगह चाहिए तो आप बिल्कुल गोवा बीच पर आएँ। और लेकिन आपको बिल्कुल इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तो यहाँ भी भीड़ शुरू हो जाती है। ऋषिकेश केवल मंदिरों और टेम्पल्स के लिए ही नहीं जाना जाता। अगर आपको यहाँ गोवा वाला फील लेना है तो यहाँ पे ये गोवा बीच है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सामने पहाड़ हैं और सामने माँ गंगा बह रही हैं। ऋषिकेश का गोवा बीच असल में कोई ऑफिशियल बीच नहीं है। ये गंगा के बीच में बनी वाइट सैंड वाली नेचुरल आइलैंड टाइप जगह है, इसलिए लोग इसे गोवा बीच बोलने लगे हैं। गोवा बीच का मस्त सीन देखने के बाद हम निकल पड़े परमार्थ घाट की तरफ। दोस्तों, अभी हम हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के बाहर, ऋषिकेश की काफ़ी फेमस स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक। यहाँ लोग मेनली योगा, मेडिटेशन और गंगा आरती के लिए आते हैं। बाहर से ही आप देख सकते हो एनवायरनमेंट कितना क्लीन और पीसफुल लग रहा है। काफ़ी टूरिस्ट और फॉरेनर्स विजिटर्स भी यहाँ आते हैं, स्पेशली जो ऋषिकेश का स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और आश्रम के ठीक सामने बना है परमार्थ घाट का द्वार। दोस्तों, ये है ऋषिकेश का परमार्थ घाट। ये ऋषिकेश का काफ़ी वेल नोन घाट माना जाता है। यहाँ लोग रोज़ गंगा जी के दर्शन के लिए आते हैं, शांति से बैठते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। परमार्थ घाट और राम झूला एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड हैं। यहाँ से डायरेक्टली आप राम झूला जा सकते हैं। डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है और रास्ता सिंपल और इजी एक्सेसिबल है। अब इस रूट से राम झूले की तरफ बढ़ते हैं। राम झूला ऋषिकेश का फेमस लैंडमार्क। ये एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जो पवित्र गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है
और ऋषिकेश के दो इम्पोर्टेंट एरियाज शिवानंद नगर और स्वर्ग आश्रम को कनेक्ट करता है। राम झूले का कंस्ट्रक्शन साल 1986 में हुआ था, जब यहाँ पर यात्रियों और टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज की जरूरत महसूस हुई। इस ब्रिज की लेंथ लगभग 230 मीटर यानी करीब 750 फीट है और ये लक्ष्मण झूले से थोड़ा बड़ा माना जाता है। हेलो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ राम झूले पर ऋषिकेश में और बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। ना हाफ ही दिया सर, धूप निकल आई है, फोटो ने हाफ बहुत अच्छा मौसम है। दोस्तों देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ गंगा कितनी सुंदर लग रही है। राम झूला के बाद हम आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मण झूला, जो कि अब सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, पुराना लक्ष्मण झूला अब बंद कर दिया गया है। ये ब्रिज लगभग 90 साल पुराना था और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इसको क्लोज किया गया, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक हो रहा था और यहाँ हैवी क्राउड भी रहता है। अब यहाँ एक नया मॉडर्न ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसे बजरंग सेतु या हनुमान सेतु भी बोला जा रहा है। ये नया सस्पेंशन ब्रिज लगभग 132 मीटर लंबा और करीब 8 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियंस दोनों के लिए अलग स्पेस दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हमें ग्लास ब्रिज पर ऋषिकेश में, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जल्दी शुरू हो जाएगा, तो ये काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें ग्लास वॉकवे का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है, जिससे लोग गंगा और पहाड़ों का क्लियर व्यू एंजॉय कर पाएंगे। ये ब्रिज फ्यूचर में टूरिज्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा और ऋषिकेश का एक्सपीरियंस और मॉडर्न बना देगा। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं ऋषिकेश के एक ऐसे हिडन जैम पर, एक ऐसी जगह जहां नेचर का असली मैजिक फील होता है। रोड थोड़ा नैरो है, दोनों साइड पहाड़ और जंगल का सीनरी फुल ऑन है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए हमें अपनी बाइक को नीचे ही पार्क करना पड़ेगा और थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर वाटरफॉल तक जाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको कैसा ट्रैक है वहाँ का। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं पटना वाटरफॉल और ये उसका ट्रैक है। देखो, ऊपर से झरना आता है यहाँ पे और 1-1.5 किलोमीटर हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर जाके झरना कैसा है। एक रास्ता ऊपर गया पता नहीं कहाँ, और एक रास्ता वाटरफॉल की तरफ गया है। और फाइनली ये हमारा भाई देखो थक के बैठ गया। हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जहां नेचर का असली मैजिक है। तो दोस्तों, हमारे पीछे जो आप देख रहे हो ये है पटना वाटरफॉल है और ये पड़ता है आपको नीलकंठ वाली रोड पे। तो
पानी का फ्लो नेचुरल और रिफ्रेशिंग है। नीचे छोटे पॉन्ड जैसी जगह बनती है। वाटरफॉल के आसपास का एरिया पीसफुल और आइसोलेटेड फील देता है। सिटी का स्ट्रेस दूर हो जाता है। बर्ड्स, ठंडी हवा और पानी की आवाज़ एक नेचुरल बैकग्राउंड म्यूजिक का काम करती है। पटना वाटरफॉल से लौटने के बाद दिन ढल चुका था, तो हम सीधे आ पहुंचे त्रिवेणी घाट, गंगा जी की आरती देखने। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको त्रिवेणी घाट की गंगा आरती। तो दोस्तों, ये था हमारा एडवेंचर, ट्रैक, वाटरफॉल और फाइनली गंगा आरती का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पूरा दिन एकदम मेमोरेबल रहा। मिलते हैं किसी नए सफ़र, किसी नई जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार।